हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून। पूरे इंडियन ज्योग्राफी हमने कवर किया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ये मेरे पर्सनल नोट्स है जिसको पढ़ के मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किया है। ये पूरी प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी की, आप शुरू से जाके आखिरी तक कवर कर सकते हैं और फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक है हमारी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें वाले चैप्टर में अरेबियन सी ब्रांच के बारे में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टचेस मालाबार कोस्ट ऑन 1 जून। ये मालाबार कोस्ट मैंने बताया था, जो केरला का ये कोस्ट है इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो 1 जून को यहाँ पे ये टच करता है एंड बाय 15 जुलाई इट एंटर्स द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1 जून को यहाँ टच करता है और नेक्स्ट 45 डेज में पूरे इंडिया में बारिश होने लगती है। साउथ वेस्ट मानसून कम टू इंडिया थ्रू टू ब्रांचेस। ये मैंने बताया अभी आपको कि एक अरेबियन सी से आता है, दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल से। अब अरेबियन सी ब्रांच जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अरेबियन सी इट रेन्स एट 1 जून at Malabar coast, ये वाला कोस्ट, एंड देन रेन्स अलोंग द एंटायर वेस्टर्न घाट। अब ये मालाबार कोस्ट में पहले आता है क्योंकि आईटी सीजन हमारे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा, अगर आपने नहीं देखा सजेस्ट किया आप जाके पिछला चैप्टर जरूर देखें। तो यहाँ से ये आईटी सीजन जैसे जैसे बना है तो ये ऊपर जाता जाएगा मानसून हमारा। तो अभी ऐसी आईटी सीजन यहाँ बना था तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, हवा ऊपर उठी, तो अभी यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर वो ऊपर गया क्योंकि आईटी सीजन सन को फॉलो करता है और सन यहाँ से शुरू होते होते हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन धीरे धीरे जा रहा है तो आईटी सीजन भी उसके साथ जा रहा है और उसी के साथ यहाँ पे लो प्रेशर बनता जा रहा है, तो यहाँ पे हो रही है बारिश। अब मॉनसून बर्स्ट क्या होता है? तो रेन ऑन 1 जून ओवर केरला, जो पहली बारिश होती है केरला पे, इसको बोलते हैं हम मॉनसून बर्स्ट। मोस्ट ऑफ द रेन इज ड्यू टू माउंटेन रीजन्स इन वेस्टर्न घाट्स थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हमारे माउंटेन रेंजेस में बारिश होती है। ठीक, बेसिकली ओरियोग्राफिक रेंज है ये सब। ओरियोग्राफिक रेंज क्या होती है? जैसे ही यहाँ पे बन गया लो प्रेशर और लो प्रेशर बनने के बाद हवा आ रही है यहाँ से मॉइस्चर लेके, तो ये मॉइस्चर लेके जो हवा आ रही है ये किसी माउंटेन है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ने उससे टकराई और ये उड़ गई ऊपर को। तो जब ये हवा ऊपर उड़ जाती है तो यहाँ पे हवा ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है और जैसे ये ठंडी हुई तो ये जो वाटर वेपर होता है ये वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और हो जाती है यहाँ पे बारिश। तो इसी को बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेन। कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बारिश हो रही है तो उसको हम ओरियोग्राफिक रेन बोलते हैं। ये वो वाला ओरियो नहीं है जो आजकल खूब चल रहा है टीवी। मैक्सिमम रेनफॉल इन मालाबार कोस्ट। ओके, मैक्सिमम रेनफॉल ये मालाबार कोस्ट में होती है इनिशियल में, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम हमारा आईटी सीजन बनता है, बारिश के लिए लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ से हवा खूब सारा मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पे बारिश कर देती है। रेनफॉल कीप्स डिक्रीजिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन वेस्टर्न घाट्स। अब ये वेस्टर्न घाट्स में साउथ टू नॉर्थ जो है बारिश कम होती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू में यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है जो सी से आ रहा होता है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मॉइस्चर कम होने लगता है तो यहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है। फिर जो बचा कुचा मॉइस्चर है उससे यहाँ बारिश और बाकी बचे कुचे मॉइस्चर से यहाँ बारिश हो जाती है। आफ्टर वेस्टर्न घाट्स दिस मूव्स टू द रिफ्ट वैली ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्या एंड गो अप टू अमरकंटक। हमने बताया था कि यहाँ पे हमारी रिफ्ट वैली बनती है क्योंकि ये हमारा विंध्या हो गया और यहाँ पे सतपुड़ा हो गया और तो यहाँ पे ये रिफ्ट वैली है। ठीक, तो अब यहाँ से जो हवा आती है वो इस रिफ्ट वैली में एंटर करती है। यही कह रहा है कि दिस मूव्स थ्रू द रिफ्ट वैली ऑफ सतपुड़ा एंड विंध्या एंड गो अप टू अमरकंटक। ऑल्सो इट रेन्स इन गुजरात नियर गिर मांडव हिल्स बट रेस्ट ऑफ द गुजरात इज ड्राई। अभी गुजरात में सिर्फ मांडव हिल्स जो है रेन करता है, बाकी सब जगह ड्राई है। देखिए
ये रेनफॉल होने के लिए ओरोग्राफिक कंडीशन होना जरूरी है, यानी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन पड़ेगा तो ही विंड ऊपर उठेगी और बारिश होगी। यहाँ मांडो हिल्स है गुजरात में, जहाँ पे वहां तो बारिश हो जाती है, पर बाकी जहाँ पे प्लेन एरिया है वहां पे ये बारिश नहीं होती ओरोग्राफिक वाली। देन इट स्ट्राइक्स गुरु शिखर एट अरावली। अब वो जो अरावली पीक है राजस्थान में, वहां पे गुरु शिखर है। मैं बताया था गुरु शिखर किसी चीज के लिए फेमस है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देन thus rains at Mount Abu but not on entire Aravalli cause it's parallel to it, thus no rainfall in Rajasthan। अब देखिए ये हम जब हम यहाँ पे हमारी ये अरावली है, ये अरावली रेंज है जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ दिल्ली मजनू के टीले तक जाती है। ठीक, तो यहाँ पे गुरु शिखर पीक है, तो गुरु शिखर पीक पे जब टकराती है ये विंड, ऊपर उठती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ठीक, पर ये अब विंड्स आ रही हैं ऐसे और ये अरावली भी ऐसे है, तो ये इसके पैरेलल हो जाती है, कहीं टकराती नहीं है। ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होता तो यहाँ पे टकराती और बारिश हो जाती, पर ये इसके पैरेलल ही चली जाती, इसलिए पूरे राजस्थान में कहीं बारिश नहीं हो पाती। ये था हमारा साउथ वेस्ट मानसून। अब ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी तक, तो हम यहाँ पे फटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो जिगजैग रिवर ऑफ हिमालय कौन सी है? जो ऐसी रिवर हिमालय की जैसे जिगजैग करके बहती है वो है हमारी झेलम। याद कैसे रहेगा? जैसे सांप होता है, सांप ऐसे चलता है ना जिगजैग जिगजैग करके। ठीक, तो याद रखेंगे झेलम जो है, और निकलती कहाँ से? शिशुनाग से निकलती है। ठीक, शिशुनाग, जिगजैग। ठीक है, और मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि जैसे ये कहाँ से निकलती है झेलम? शिशुनाग से, और नाग का जो जहर होता है वो हम झेल नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाई थी जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अगर आपको भी ये ट्रिक्स चाहिए तो डू लेट मी नो, मेरे पास पूरी एक फाइल है, मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं। ब्राउंडी रिवर कहाँ से निकली? हमारे छोटा नागपुर प्लाटू से निकली। ठीक, उड़ीसा कोस्ट में के माउथ तक गई हुई है। महाबलेश्वर पीक से किस रिवर का ओरिजिन हुआ है? तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन हुआ है। ओके, उज्जैन में कौन सी रिवर फ्लो करती है? शिप्रा। देखिए ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाके, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं इनको। कुंभ कहाँ लगता है हमारा? तो कुंभ हमारा बेसिकली 3 रिवर्स में लगता है, एक गंगा, एक शिप्रा और एक गोदावरी। तो गंगा रिवर्स में 2 जगह कुंभ लगता है, हरिद्वार और इलाहाबाद में, और शिप्रा रिवर पे उज्जैन में लगता है, और गोदावरी में लगता है नासिक में। तो कुंभ कब लगता है? हर 4 साल में एक बार कुंभ लगता है। ठीक है, तो एक बार 2019 में लगा था, फिर अभी हमारा 2023 में हुआ था। तो ये बताइएगा कि अगला कुंभ हमारा कब लगेगा। अब ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, किसका कौन सा है? तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, इन सब का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो डेंड्रेटिक है। अब डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि प्लांट की रूट्स होती हैं, ड्रेनेज पैटर्न ऐसा, ये मेन रिवर है इससे जा रही है, ये डेंड्रेटिक। ठीक है, अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ये कौन से रिवर फॉलो करती है? अमरकंटक में देखा जाता है। कौन सी रिवर फॉलो करती है? नर्मदा और सोन। ठीक, कि एक सोर्स से 2 रिवर निकलती हैं, अलग अलग डायरेक्शन जाती हैं। हमारे वेस्ट में आ जाती है नर्मदा और हमारे नॉर्थ में चली जाती है सोन। ठीक, अब केरला की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? हमने पढ़ा भारतपुजा। ठीक है, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? भारतपुजा। तापी और नर्मदा ये किन किन स्टेट्स होके जाती है? तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से। ठीक है, महाराष्ट्र को मैंने हाईलाइट किया है इसलिए क्योंकि लगता होगा कि नर्मदा महाराष्ट्र कहाँ छुएगी, बट वो महाराष्ट्र को भी टच करती है। नेक्स्ट है हमारा ऐसी रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, रिवर है हमारी माही। ठीक है, और कौन से स्टेट में फ्लो करती है? वो राजस्थान में। कोई नहीं बोलेगा लिक्विड स्टेट में फ्लो करती है। ओनली रिवर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम विच डू नॉट रीच पाकिस्तान। वेद व्यास जी जो थे वो कभी पाकिस्तान नहीं गए थे। मैंने बताया था आपको कि व्यास रिवर डू नॉट रीच पाकिस्तान और फ्लो इन पाकिस्तान। तो ये अभी हमने कंप्लीट किया हमारा साउथ वेस्ट मानसून। अब और साउथ वेस्ट मानसून का हमारा
अरेबियन सी ब्रांच। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव मी अ लाइक, ऑल्सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।